श्री शिवाय नमस्ते बम दोस्तों, वेलकम टू मैजिक SSG। दिस इज़ माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज हम उसके आते हैं इसके नेक्स्ट सब टॉपिक द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना आप जितनी भी अपने स्टोरी पढ़ी है उसको कनेक्ट करो कि क्या क्या हुआ था। तो अब आपको तो पता चलेगा कि लुई 16 ने प्लान किया कि वो इंक्रीज़ करेगा टैक्सेस, राइट। तो फ्रांस में जो ओल्ड रेजीम था ना, ओल्ड रेजीम मैंने आपको बताया था पीरियड बिफोर 17 आई गेस 89। तो जो मोनार्क था उसके पास ऐसी पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस को बढ़ा सके अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, मतलब वो खुद ही नहीं बढ़ा सकता था। उसे बढ़ाने के लिए एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। बट हाँ, वो ये खुद ही करता था, वो खुद डिसाइड करता था कि वो कब बुलाएगा कब नहीं बुलाएगा। आप इससे पहले कि जानो कि एस्टेट जनरल होते कौन है। एस्टेट जनरल जिसकी वो मीटिंग बुलाने वाला है वो होते कौन है। तो एस्टेट जनरल वो एक पॉलिटिकल बॉडी होती है टू विच 3 स्टेट्स एस्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो 3 एस्टेट्स होते थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। हाउएवर, हालांकि जो मोनार्क था ना वो कोई खुद डिसाइड करता था कि कब करना है। लास्ट टाइम जो ये एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी, मतलब अकॉर्डिंग टू देखा है तो 100 ईयर्स बैक हुई थी, उससे ज़्यादा ही हुई थी 100 ईयर से। तो फिर 5 मई 1789, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 5 मई 1789 को लुई 16 ने कॉल करी असेंबली ऑफ द एस्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस को बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग कहाँ पे थी? हॉल ऑफ वर्साइल्स। मैंने आपको बताया था वर्साइल्स क्या था, जिसको याद होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे दोनों ने, विच वॉज सीटेड इन रो ईच अदर ऑन 2 साइड्स, मतलब एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे। ये याद रखना, बैठे। द 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। जो थर्ड एस्टेट के 600, मतलब एक तरीके से डबल जितने उन दोनों को मिला के हुए उतने इन्होंने एक ने भेजे, उनको पीछे खड़ा रहना पड़ा कि तुम पीछे खड़े हो जाओ। थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेटिव बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। मैंने बताया था कि मिडिल क्लास पीपल। थर्ड एस्टेट ने अपने मिडिल क्लास पीपल्स को भेजा। पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, वुमेन्स हो गए, उनको डिनाइड कर दी कि तुम मत आओ असेंबली में। बट हाँ, जो वहाँ के वो पीपल थे वो अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि आप सब अपने अपने लेटर्स लिख दे दो, वो हम ले जाएंगे वहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू सम कुछ कहते हैं ना वो, अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ और सब उसके राइटिंग की वजह से पता चला कि 40,000 लेटर्स उस दिन लिखे गए थे। इतने ज़्यादा लेटर्स, मतलब इतने सारे लोग थे, सबको आने इसलिए नहीं दिया था। अब मीटिंग में टसल होने लगा। टसल क्या होता है? मतलब लड़ाई। मतलब वोटिंग पास में कैसे होती थी कि ईच स्टेट हैड 1 वोट, मतलब हर एक स्टेट के पास एक ही वोट है। और इस बार लुई 16 ने सोचा कि चलो यही सेम चीज़ करते हैं, क्या चेंजेस लाएं। बट जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने डिमांड किया कि वोटिंग अब से ऐसी होनी चाहिए कि हर एक मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए, मतलब हर एक स्टेट के पास नहीं, हर एक मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए। इसकी वजह से आउटकम क्या हुआ? किंग ने रिजेक्ट कर दिया पूरा कुछ कि ना, तुम निकलो अपने घर, हम नहीं करते ये चीज़। तो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट ने भी कहा कि ठीक है, मतलब ऐसा कहा नहीं था, मतलब किंग ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को। तो मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट के वो असेंबली को छोड़ के, मतलब चलती हुई जो ये मीटिंग थी उसे छोड़ के वो बाहर निकल गए प्रोटेस्ट में। ओके, तो उसका क्या हुआ? 20th जून 1789 में ये क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड स्टेट के वो इन टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। टेनिस खेलने के लिए नहीं, वो हुए थे वहाँ पर एक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए, जो ग्राउंड था वर्साइल्स का। क्यों हुए थे वो इकट्ठा, मैंने आपको बताया। तो क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। ओके, और उनको लगा कि वो ना एक तरीके से वो होता है ना बोलने वाले लोग, वो छोटे पीपल जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके लिए स्पोक्समैन का काम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये शपथ ली कि वो वहाँ से तभी जाएंगे जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे जो पावर्स लिमिट करेगा मोनार्क की। और जो थर्ड स्टेट लेड किया जा रहा था, जो ये प्रोटेस्ट कौन लेड कर रहा था? मिराबियो एंड एबेसियस। अब ये नाम इतने आई नो बहुत कैसे हैं, बहुत बेकार हैं, बट ये लोग बहुत अच्छे थे क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प करी थी थर्ड स्टेट वालों की।
और हालांकि अब आपको एक चीज़ थोड़ी शॉक लगेगी कि मेराबी और एबेसियस खुद फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के पीपल थे। यस, मेराबी सेकेंड एस्टेट यानी नोबल फैमिली से थे, बट कन्वेंस्ड फॉर द नीड्स टू डू विद सोशल सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, मतलब उन्हें भी फ्यूडल प्रिविलेज पसंद नहीं थी। ही brought out journal and delivered powerful speeches to the crowds। उन्होंने बहुत पावरफुल स्पीचेस करी थी। एबेसियस भी एक प्रीस्ट थे, यानी वो फर्स्ट क्लर्जी थे। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा। व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट क्या है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु रोट फॉर व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट। आपको लिखना पड़ेगा एबेसियस। अब आप इवेंट्स को कनेक्ट करो। अब कौन से इवेंट्स? जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्साइल्स में ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो रेस्ट ऑफ द फ्रांस था ना, वो टर्मोइल में था। अब आप कहोगे टर्मोइल क्या होता है? कंफ्यूज था। टर्मोइल का मतलब होता है कंफ्यूज था। अब कहोगे कंफ्यूज क्यों था? क्योंकि कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि तब सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी था, एम्प्टी ट्रेजरी भी थी, प्राइस भी राइज हो रहा था। मतलब इतनी सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से दिक्कत में थे, टेंशन में थे। आप कंफ्यूज मत समझो, टेंशन में थे। एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि सिटीजन्स वर्सेस किंग की ऐसी सिचुएशन आ गई। और उसी समय पे क्या हुआ, जो किंग थे ना, उन्होंने ऑर्डर किया ट्रूप्स को कि वो पेरिस में जाओ और जो भी ये पूरा का पूरा ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसे रोको। कब? 14 जुलाई पे, 14 जुलाई। अब आपको अगर याद होगा तो आपके चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, मतलब 18वीं सेंचुरी वाले से फर्स्ट पेज, उसमें लिखा था कि उन्होंने भेजा था। अब आपको पता चल जाएगा क्यों भेजा था, क्योंकि उन्हें रुकवानी थी। द स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेसाइल, मतलब अब इतने बड़े वर्ड का मतलब क्या है, उन्होंने बेसाइल पर एक तरीके से वो धावा बोल दिया और उसे पूरा का पूरा बेकार कर दिया, नष्ट कर दिया, हिंदी में बोलो तो। तब आप इवेंट्स जो कंट्री साइड में क्या हो रहे थे, कंट्री साइड्स में क्या हुए कि र्यूमर्स फैलने लगे। हाँ, र्यूमर्स फैलने लगे विलेज टू विलेज की जो लॉर्ड्स थे मैनॉर के। मैनॉर कौन होते हैं? एक ऐसे लॉर्ड्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े किले होते हैं। उन्होंने हायर किया है बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स जो उनके वे में है डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। क्यों? ताकि वो उसको जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसे रोक सके। तो कॉटन फ्रेंजी पे उन्हें बहुत डर लगा, तो उन्होंने सेवरल डिस्ट्रिक्ट में सीज कर लिए होस को और पिच फॉक्स को अटैक कर दिए। चैथॉक्स, चैथॉक्स क्या है? बिल्डिंग्स जिसमें ये लॉर्ड्स रहा करते थे। दे लूटेड, उन्होंने हॉर्डेड ग्रेन्स को लूट लिया, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें रिकॉर्ड से मैनुअल ड्यूज़ के, मतलब जो वहाँ पे काम करते थे उनके, जिन्होंने जो पैसे नहीं दिए थे उनके ड्यूज़ के। लार्ज नंबर ऑफ नॉबल, जो बहुत सारे नॉबल्स थे, वो अपना घर बार छोड़ के वहाँ से भाग गए नेबरिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अगर ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहे, जो वहाँ के लोग हैं वो उन्हें बहुत ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है इसका कि इस बहुत रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट से इन्हें फेस करना पड़ा। रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स यानी जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे कोई हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे है जो प्रजा थी, मतलब जो बहुत गुस्से में प्रजा थी, उनसे उन्हें फेस करना पड़ा। एट द एंड लुइस 16 जो था उसने फाइनली अकॉर्ड कर लिया, मतलब उन्होंने फाइनली मान लिया कि हाँ तुम ही नेशनल असेंबली हो, और उसने जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसे भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका आउटकम क्या रहा कि 4 अगस्त 1789 की रात को जो असेंबली थी उन्होंने पास किया एक डिक्री, ये रुको 2 मिनट को, ये डिक्री ही है, मीन्स उन्होंने एक ऐसा लॉ पास कर दिया जिसमें था कि फ्यूडल सिस्टम ये सब को बैन, मतलब एबॉलिश कर दिया गया। जो क्लर्जी थे उन्हें भी अब से अपनी, मतलब उन्हें भी प्रिविलेजेस अपनी गिव अप यानी अपनी छोड़नी पड़ेगी। टाइट्स जो थे वो एबॉलिश कर दिए गए, और जो लैंड्स थे वो ओन करे गए थे चार्ज, वो कॉन्फिस्केट, मतलब उनसे ले लिए गए। मतलब जो टाइट जो वो था टैक्स, वो भी एबॉलिश कर दिया गया। जो चर्च के पीपल द्वारा जो लैंड ओन किया जाता था वो भी उनसे छीन लिया गया, क्योंकि वो भी लैंड थर्ड पीपल वालों का ही था, वो उनसे उन्होंने छीना था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का टॉपिक थोड़ा बहुत लंबा था, 10 मिनट का हो गया, तो हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।